मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 20 नवंबर 2022 बरोज़ इतवार है और आपके यहाँ जामे मस्जिद अराफात में मैं अजीज़म रकीबुल्लाह की दावत पुरखुलूस पर आपकी खिदमत में कंडियारों के अंदर मौजूद हूँ। मेरे दोस्तों और सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर मुसलमानों, ख़त्म नबुव्वत के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ आपके और मेरे ईमान की ईमानी जिम्मेदारी है। हमने कलमा तय्यबा पढ़ा है तो रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत को मानना हमारे ईमान का जुज़े ला यनफ़क है। इसको तस्लीम किए बगैर हमारी निजात मुमकिन नहीं है और पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम और एजाज़ ये है कि रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की तमाम सिफ़ात को माना जाए। ऐसा न हो हम एक सिफत माने तीन सिफात का इनकार कर दें, इसे इज्जत नहीं कहते। अगर किसी को इज्जत देनी है तो उसकी तमाम सिफात, तमाम मकामात, रुतबात, दर्जात, मौजज़ात को मानना पड़ता है। कोई आदमी यूं कहे कि मैं इज्जत तो करता हूं पर इसको अपना अब्बा नहीं मानता, अपने वालिद को कहे, तो हम कहेंगे पहले वालिद मानना जरूरी है, फिर इज्जत करना जरूरी है। अगर आपने अब्बा को अब्बा नहीं माना तो आपने अब्बा की क्या इज्जत की है। मेरे दोस्तों, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की रिसालत का ताल्लुक बाद में है, खत्म रिसालत का ताल्लुक पहले है। हजरत अरबाज रजी अल्लाह अन्हु रावी हैं, हजरत वासिलत इब्नुल अस्क़ा रावी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। हदीस पाक मौजूद है, अल्लाह के रसूल ने कायनात बनने में सबसे पहले खत्म नबुव्वत की बात फरमाई है। फरमाया इस कायनात को बनाया बाद में गया, लेकिन जो पहला फैसला हुआ है वो अकीदा खत्म नबुव्वत का हुआ है। जामे तिरमिज़ी में हदीस पाक मौजूद है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमन नबिय्यीन, अल्लाह ने मुझे खत्म नबुव्वत के ताज देने का फैसला कर लिया था। व इन्ना आदम अलैहिस्सलाम लमुंजदिलुन फी तीनतिही, अभी हजरत आदम की मट्टी मट्टी में थी, पानी पानी में था। क्या मतलब? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अभी अल्लाह ताला ने वजूद देकर दुनिया में नहीं भेजा था, लेकिन रब्बे करीम ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के खत्म नबुव्वत का फैसला पहले कर लिया था। इस बात से समझ आता है कि कायनात के बनावट का ताल्लुक बाद में है, कायनात की अफजाइश और पैदाइश का ताल्लुक बाद में है, रिसालत मआब की खत्म नबुव्वत पहले है। तो हुज़ूर पाक को रसूल माने, पैगंबर माने, नबी माने, अल्लाह का नुमाइंदा माने, ये ताल्लुक बाद में है। खत्म नबुव्वत को माने, ये ताल्लुक पहले। मैं बुनियादी तौर पे एक जुमला कहने लगा हूँ। जब खत्म नबुव्वत का अकीदा और नजरिया पहले दिन से हमें समझा दिया गया है तो अकीदा खत्म नबुव्वत ईमान का वो जुज़ है जिसके बगैर ईमान कायम नहीं रहता। आप कहेंगे कैसे? मैं मिसाल देने लगा हूँ। अकायद तो कई हैं, लेकिन कोई अकीदे का इनकार करे तो वो काफिर नहीं होता, लेकिन बाज अकायद ऐसे हैं जैसे तौहीद और खत्म नबुव्वत और रिसालत, जिसके इनकार पे बंदा इस्लाम से बाहर चला जाता है। मसलन आपके और मेरी जान ये जिस्म है, हमारे जिस्म में आज़ा है जिससे हमारी जान बनी है। हाथ भी है, उंगलियां भी हैं, नाखून भी हैं, पाँव भी हैं, टांगे भी हैं, आंख भी है, कान भी हैं, नाक, ज़बान और दिलो दिमाग भी हैं। अगर किसी बंदे का अल्लाह न करे हाथ कट जाए, उंगलियां कट जाएं, वो बंदा टुंडा होकर जिंदा रहता है, मरता नहीं है।
पांव कट जाए, वो बंदा लंगड़ा हो जाने के बाद जिंदा रहता है, मरता नहीं है। कान कट जाए, आंख फूट जाए, बंदा जिंदा रहता है, मरता नहीं है। ठीक है, तकलीफ वाला होता है, उसे अजियत मिलती है, लेकिन मरता नहीं है, जिंदगी कायम है। अगर दिल का कोई छोटा सा टुकड़ा भी कट जाए, बंदा जिंदा नहीं रहता। कोई पूछे क्यों बाबा? पाँव तो बहुत बड़ा था, वो इतना बड़ा पाँव और टांग कट गई, बंदा जिंदा। दिल का छोटा सा टुकड़ा कटा, बंदा मर गया। कहते हैं पाँव पूरा भी काट लो, ये वो उज़्व नहीं है जिसकी बुनियाद पे जिंदगी कायम है। दिल वो उज़्व है जिसकी बुनियाद पे बंदा जिंदा है। मेरे दोस्तों, बाकी अकायद भी हैं, अकीदा तौहीद और रिसालत और खत्म नबुव्वत भी है। ये ऐसा अकीदा है, कोई सारे अकीदे माने, खत्म नबुव्वत का अकीदा न माने, इसका इस्लाम कायम नहीं रह सकता। मसलन अल्लाह की जात के लिए कोई अल्लाह को खालिक माने, मालिक माने, राज़िक माने, जब्बार माने, कहार माने, जुल जलाल वल इकराम माने, मालिकुल मुल्क माने, अल्लाह ताला की तमाम सिफात का इकरार करके, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल जनान, अपने दिल से तस्लीम करा ले, जुबान से कह ले कि मैं अल्लाह को खालिक मानता हूँ, रब ने पैदा किया, मालिक मानता हूँ, पूरी मखलूक ममलूक है, अल्लाह को राज़िक मानता हूँ, हम सब मरज़ूक हैं। रब्बे करीम हमारा सबसे बड़ा अल्लाह खुदा खालिक मालिक, लेकिन अल्लाह की तौहीद न माने, वो अल्लाह को वहदहू ला शरीक न माने, अल्लाह को एक अकेला और यकता न माने। हमने कहा ये अल्लाह की तमाम सिफात मान के भी मुमिन नहीं है। क्यों? अल्लाह को मानना है तो बुनियाद तौहीद है, अल्लाह को मानना है तो बुनियाद अल्लाह की वहदानियत है, अल्लाह को मानना है तो बुनियाद अल्लाह को अकेला और यकता मानना है, वहदहू ला शरीक मानना ये बुनियाद है। इसके बगैर ईमान पूरा नहीं है। इसी तरह हुज़ूर पाक को कोई नबी माने, रसूल माने, इमामुल अंबिया माने, साहिबुल कुरान माने, साहिबुल हिजरत वल मिअराज माने, पैगंबर को मक्की माने, पैगंबर को मदनी माने, पैगंबर करीम को तमाम अंबिया का बड़ा माने, लेकिन खातिमुन नबिय्यीन न माने, इसने सब कुछ मान के भी कुछ न माने। क्यों? इसको जहां पर और कुछ मानना चाहिए था, वहां इसको खत्म नबुव्वत की बुनियादी अकायद की फिक्रियात माननी चाहिए थी। अगर ये खत्म नबुव्वत की बुनियाद को नहीं मानता, इसका इस्लाम मोतबर नहीं है। मैं इस पर आपकी खिदमत में दलील पेश करने लगा हूं। सही बुखारी उठाइए, किताबुल मगाजी उठाइए, एक वफ्द आया है, बाब वफ्द बनी हनीफा। इमाम बुखारी ने चैप्टर कायम किया है, बाब वफ्द बनी हनीफा। बनु हनीफा एक बस्ती है, सऊदी अरब में आज भी कायम है। मदीना मुनव्वरा से 1000 किलोमीटर से जायद का सफर है। कैपिटल ऑफ द किंगडम सऊदिया का दारुल खिलाफा रियाज है। रियाज से 70 से 90 किलोमीटर पे वो बस्ती कायम है। वहां बनु हनीफा की कौम रहती थी। कुछ लोग आए हुज़ूर पाक से मुलाकात के लिए, उनमें उस कौम का सरबराह भी था, इसका नाम मुसलमा है। बाद में इसका नाम मुसलमतुल कज़्ज़ाब बना कि झूठा मुसलमान। भाई इसने कौन सा झूठ बोला था, इसने क्या किया है, इसको झूठा क्यों कहा जाता है? सुने, हुज़ूर पाक के पास मदीना ये वफद आया, अल्लाह के रसूल ने मुलाकात की है। इनमें एक शख्स अल्लाह के रसूल को कहता है, मैं ईमान लाने आया हूँ, इस्लाम कबूल करने आया हूँ, दीन को एक्सेप्ट करता हूँ, कलमा पढ़ता हूँ। अजी बहुत अच्छा, आओ कलमा पढ़ो। कहते हैं मेरी एक शर्त है। अजी शर्त क्या है? कि आपके बाद नबुव्वत मुझे मिलेगी, आपके बाद रिसालत मेरा हक होगा। अगर ये शर्त आपको कबूल नहीं है तो मैं शर्त में नरमी कर लेता हूँ।
चलो पूरी दुनिया का नबी नहीं, मुझे सिर्फ मेरी कौम का नबी बना दे, मैं अपनी कौम और कबीले का नबी बनना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, नबुव्वत मेरे बाद जारी नहीं है, खत्म नबुव्वत है, खत्म रिसालत है, खत्म पैगंबरी है। हुजूर पाक के बाद नया नबी नहीं है। वो कहने लगा जी बड़ा तो नहीं आएगा, छोटा दे दे, सिर्फ लिमिटेड मैसेंजर, वो छोटे दर्जे का, वो बिल्कुल एक सिगर के मामले में अपनी कौम का नबी होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार होते हैं, बावजूद कि ये मेहमान है, बावजूद कि ये दूर से चल के आया है। इब्ने अब्बास कहते हैं फी यदी ही जरीदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में छोटी सी छड़ी थी, वहुवा यनकुतु फिल अर्ज़, अल्लाह के जमीन उस छड़ी को उठाकर जमीन पे यूं फेरते हुए बात कर रहे थे। छड़ी भी फिर रही, बात भी कर रहे, जैसे हाथ में बंदा कोई चीज रख के बतौर फितरत रखता है। ये बंदा ये बातें कर रहा, हुजूर पाक को जोश आया तो उस छड़ी को उठाया, फरमाया ओए मुसलमान, अगर तू कलमे के बदले में नबुव्वत की शर्त रखता है कि मेरे बाद नबुव्वत तुझे मिले, ओए नबुव्वत तो बड़ी बात है, तू अगर मुझसे ये छड़ी भी मांगे तो मैं ये भी नहीं दूंगा। अंदाजा लगाएं खत्म नबुव्वत पे रसूलुल्लाह का कितना गरम बयान है। आज लोग कहते हैं जो खत्म नबुव्वत का कायल नहीं है उसके साथ नरमी करनी। साहिबुल अखलाक, जिस पाक पैगंबर के अखलाक इतने थे, करब ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आपसे बढ़ के धरती पे कोई अखलाक वाला माने जना ही नहीं। उस पैगंबर ने भी अकीदा खत्म नबुव्वत पे नरमी नहीं। आज किस मुंह से नरमी की बात की जाएगी? जात के मसले में नरमी, कोई मुझे गाली दे मैं माफ कर दूं, कोई मेरा बुरा चाहे तो हम माफ करें ना, लेकिन जाते नबुव्वत और जाते खत्म नबुव्वत और खत्म नबुव्वत के इनकार करके लोग नरमी की बात करें, यहां नरमी पाक पैगंबर नहीं देते, बाकी कौन देंगे? और याद रखो ये कादियानियों की एक चाल होती है, वो रसूलुल्लाह के अखलाक के वाकयात सुनाकर मुसलमानों को नरम करते हैं। भाई अखलाक हैं, लेकिन उस दुश्मन के लिए नहीं है जो मैदान जंग में उतर के आ जाए। देखो मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं, आपको समझ आएगा। कादियानी हमारे इलाकों में घुसते हैं, घुस के हमारी मजबूरियों से फायदा लेते हैं। अभी मुझे भाई हमारे प्रोफेसर एजाज साहब फरमा रहे थे कि यहाँ करीबी एक गोट, कौन सा, यहाँ बिल्कुल ये खैरपुर के साथ ही वहां पर कादियानी आए हैं सैलाब के दिनों में, और जो मुतासिरीन है उन्हें कहते हैं जी हमसे राशन ले लो, खैमे ले लो, फैसिलिटेट आपको करने पर तैयार है, लेकिन काम खत्म नबुव्वत की मुखालफत में करो। देखो कैसा दूसरे की मजबूरी से फायदा उठाते। इसी तरह एक प्रोफेसर था कादियानी, स्कूल में उस्ताद था, कॉलेज में लाहौर में, रोजाना तालिब इल्मों को सबक तो पढ़ाता, लेकिन दरमियान में एक छोटी सी बात डाल देता जिससे आम बंदा समझ न सकता। पता है क्या? वो कहता हमारे नबी तो बड़े अखलाक वाले थे। तलबा कहते जी बिल्कुल, अब इसमें तो किसी का एतराज नहीं है, हुजूर के अखलाक अच्छे हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो कहता नरमी करनी चाहिए, अजी नरमी होगी। जाते जाते जब उसने देखा ना मामला पक गया है, तो अब तरतीबें ये शुरू कर दी कि यार अगर कोई हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत का मुनकर है तो नरमी कर लो, प्यार से समझा दो, मोहब्बत दे दो, पहले दिल लो फिर दिन लो, मसला ठीक हो जाएगा। इस तरह की बात है। तलबा को समझ आ गया कि ये बेईमान अंदर से कादियानी है, ये कुछ और रास्ता निकालना चाहते हैं। उन्होंने बात तवज्जो, उन्होंने बहस वगैरह की, लेकिन मामला बना ना। उन्होंने कहा क्या करें? आखिर उनमें से कोई दो चार स्टूडेंट हम जैसे किसी सरफिरे से मिलने आए कि जी हमें तरीका बताएं। तो उलमा ने तरीका समझाया कि कादियानियों से बात करने का ये तरीका। अगले दिन तलबा क्लास में पहुंच गए, उस्ताद हस्बे आदत शुरू हो गया। मौलवियों ने सख्ती की है, नरमी करनी चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, कोई सादे लोग होते हैं, फला होते हैं, फला होते हैं। सारी बात कर ली, कादियानियों के बारे में नरमी, माफ करें, बड़ा सीना करें। एक तालिब इल्म खड़ा हुआ, उसने कहा सर एक्सक्यूज मी 1 मिनट।
मैं कुछ कहूं का कहो कि सर आप तो कुत्ते के बच्चे हैं। उसने जब प्रोफेसर को ये गाली दी ना, प्रोफेसर की आंखें खुली रह गई, ये क्या कहता है? उन्होंने कहा सर नेवर माइंड, आप सूर के बच्चे हैं, आप तो रीछ की औलाद है। शक्ल देखी अपनी, ओ खबीस, तो चढ़ गया लड़का उसका। और प्रोफेसर ने कहा यार तू मेरी तौहीन कर रहा, तू शागिर्द है, उस्ताद के सामने ऐसे तुझे शर्म नहीं आती? वो लपका ना उसकी तरफ मारने के लिए, तो शागिर्द ने कहा सर नरमी करें, माफ करें, बड़ा सीना करें, खुले दिल का मुजाहरा करें, तंग नजरी न करें। वो तो पसीने पसीने, दांतों को पसीना आ गया। शागिर्द ने कहा सर हमने आपके अंदर का बुग़्ज़ निकाला, हलाली बेटा के अपने बाप की गाली बर्दाश्त नहीं करता ना, तो हलाली उम्मती भी नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। यकीन माने मैं हैरान हो जाता हूं कि इस तरतीब पे समझाएं तो बात बनती है, वरना तो ये ऐसा ऐसा कादियानी मुसलमानों में शुबे डालते हैं, आप हैरान हो जाएं। सुनो, मैं आपको एक शुबा समझाने लगा हूं, बहुत पुराने दौर के एक शुबा समझाने लगा हूं, तवज्जो रखना। हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ रईसुल मुनाज़िरीन मौलाना मोहम्मद अमीन सफ्दर काड़वी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि एक कादियानी एक मुसलमान के साथ दोस्ती में था, तो मुसलमान को इतना पता था ये बेईमान है, कादियानी है, मैं इसकी मजहब की बात नहीं मानूंगा, लेकिन क्लास फेलो थे, दोस्त थे, दोस्ती चलती रही। उलमा ने उसे समझाया इसके साथ ताल्लुकात छोड़ दे वरना ये तुम्हें गुमराह करेगा। उसने कहा सर मैं मानता हूँ हुजूर पाक आखिरी नबी है, नया नबी हुजूर के बाद नहीं आएगा, मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। उलमा ने कहा देख तूने कोर्स नहीं किया हुआ कादियानियों के खिलाफ, तुझे पता नहीं है कि दलाइल क्या है और इनकी चालों का तोड़ क्या है, तू ऐसे कर तो इससे हट जा। उन्होंने कहा नहीं जी मैं अक्लमंद हूँ, मेरे पास दिमाग है, मैं कंट्रोल कर लूंगा। हमारे यहाँ भी आजकल एक फितना है आई थिंक का। आई थिंक कैसे हो गया भाई? आई थिंक दीन में वो कहे जो दीन का माहिर हो, जिसे दीन का पता ही कोई नहीं, आप कहें जी मेरा ख्याल है। मेरा ख्याल है का क्या मतलब? आलिम कहे, फाजिल कहे, जो आलिम और फाजिल नहीं है वो कहे मेरा ख्याल है, तो तू अपना काम कर जो तेरा काम है। तो वो तालिब इल्म भी ये कहता नहीं मैं इससे जान छुड़ा लूं। एक दिन कादियानी ने उसके ऊपर वार किया और इतना बड़ा वार किया कि उसे पता ही न चला कि इसने मुझे क्या कहा। कादियानी उसे कहने लगा देख मुझे पता है तू हुजूर पाक को आखिरी नबी मानता है और हमें झूठा कहता है। उन्होंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हदीस पाक में है जो बंदा इस्तिखारा करे ना, सुनो सुनो कादियानियों की चालें देखो, उसने कहा इस्तिखारा कर लेते हैं, हदीस उस आदमी के इस्तिखारा करने से अल्लाह उसे कभी नाकाम नहीं करता। इन्होंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा फिर तू इस्तिखारा कर ले कि मिर्जा कादियानी साहब सच्चे हैं ये झूठे हैं। कादियानी ने वार किया, वो कहने लगा इस्तिखारा कर ले। हदीस पाक में है मल्ला नदीम मन इस्तिखार, जो इस्तिखारा करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। तू इस्तिखारा कर ले मिर्जा साहब के लिए, अगर तेरे इस्तिखारे में आए मिर्जा साहब सच्चे हैं तो मान लेना, और अगर इस्तिखारे में आए गलत है तो बिल्कुल न मानना। ये जो मुसलमान तालिब इल्म था कॉलेज का, इसके दिल में दीन का दर्द था, दीन का इल्म नहीं था, ये कादियानियों की चालें नहीं जानता था। इसने कहा जी बहुत अच्छा, बात तो आप लॉजिकल कर रहे हैं, हदीस पाक सुना रहे हैं, मैं इस्तिखारा करूंगा। रास्ते में आते हुए शाम से पहले एक आलिम दीन को मिला और उन्होंने कहा कि हजरत मैंने आज रात इस्तिखारा करना है। उस बंदे ने बात मुझे बताई है तो हक बात है, इस्तिखारा तो करना चाहिए। उन्हें बिठा दिया, उन्होंने कहा बेटा देख लिया ना, हम कहते थे ना कादियानी तेरे ऊपर वार करेगा। उन्होंने कहा वार क्या? उन्होंने तो हदीस पढ़ी है। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे इस्तिखारा कहाँ किया जाता है? जहां दोनों पहलू हक हो, ये करूं या ये न करूं, वहां किया जाता है। यहां हुजूर तो हक है, मिर्जा भी हक है,
और खुदा के बंदे जहां यकीन हो वहां इस्तिखारे नहीं करते। उसने कहा मिसाल, इसने कहा तेरे अब्बे का नाम, उसने कहा जी अब्दुल कादिर। कहा तेरा अब्बा कितने भाई हैं? कहा जी 5 भाई हैं, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल कादिर, अब्दुल जब्बार और अब्दुल रहीम। उसने कहा आज इस्तिखारा कर ले कि तेरा बाप अब्दुल कादिर है या अब्दुल रहीम है। इस्तिखारा कर ले, कहीं तेरा चचा तो तेरा बाप नहीं है। इस्तिखारा कर ले, कोई अब्दुल सत्तार बाप होगा, कोई अब्दुल गफ्फार होगा। इस्तिखारा कर ले, बिस्मिल्लाह। उसकी आंखें फटी। उन्होंने कहा आप मेरी अम्मा जान की दियानत पे शक करते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो हदीस सुना रहा हूं, जो इस्तिखारा करे वो निदामत नहीं कहता। मेरी हदीस है, लॉजिकल बात है। इस्तिखारा कर, तेरा अब्बा वाकई अब्दुल कादिर है या कहीं अब्दुल जब्बार तो नहीं है? उन्होंने कहा मुझे मेरी माँ पे एतबार है, मैं इस्तिखारा नहीं करता। इन्होंने दामन फैला के कहा ऐ काश तुझे हुजूर पाक की हदीस पे एतबार होता, तो यहां इस्तिखारा क्यों कर रहा है? मेरे दोस्तों आइए आलम खैर है, मुझे दे दे, आने जो पर्ची है मेरे पास लाओ। तवज्जो, ये पकड़ ले। उन्होंने कहा इस पे इस्तिखारा क्यों करते हो? यहां भी यकीनी सूरत हाल है। वो कहने लगा हजरत बहुत अच्छा, अल्लाह की कसम मेरी तरफ इस तरफ ध्यान नहीं गया। अगर मेरा ध्यान इस तरफ जाता मैं कभी आपके पास आकर इस तरह की बात न करता। कंडियारों के दोस्तों, सिंध के गयूरों, मेरी बात का मतलब यह है कि आप लोग खत्म नबुव्वत के मामले में या उलमा से जुड़ जाओ या कोर्स करके अमली मैदान में उतरो, वरना कोई कादियानी आप पे डोरे डालेगा। फिर आप बैठे होंगे कि यार ये बात यूं कर रहा है, ये मामला यूं चला रहा है। याद रखें फितना फितना होता है, और फितना वो है जब फितना आता है उलमा जानते हैं, फितना चला जाता है फिर अवाम को समझ आती है। अवाम को फितना जाने के बाद होश आता है कि ये फितना था, लेकिन उलमा इसको जानते हैं। मैंने कई बार आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के लिए कहा कि इन लोगों के पास कोर्स करो, इनके पास आओ, इन लोगों की किताबें पढ़ो। हजरत मौलाना अल्लाह वसाया दामत बरकातुहुल आलिया इस मसले पे इस वक्त महकमा ख़त्म नबुव्वत की हैसियत रखते हैं, एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं, पूरी वजारत की हैसियत रखते हैं। उन्होंने अपने 100 मुनाजरे लिख के दे दिए हैं कि जब हम कादियानियों से मिलते हैं, कादियानी किस तरह धोखा देते हैं और किस बुनियाद पे किसी नौजवान को वर्गलाते हैं। मेरे दोस्तों, ये खत्म नबुव्वत की कॉन्फ्रेंसेस जो हैं, ये सिर्फ इस एक वजह से है कि हमने जो रसूलुल्लाह की चौकीदारी करनी है दलील की दुनिया में करें। कादियानी एक और शुबा भी डालते हैं, सुने वो शुबा क्या है? कादियानी हमारे नौजवानों में बात चलाते हैं कि तुमने हमारे खिलाफ कानून तो बनवा लिया, अब खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? क्या कर दे और जलील करोगे इनको? कानून बन गया है, बस आइन में दर्ज हो गया है, अब खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंसेस की क्या जरूरत है? मैंने कहा सुनो, जब मकान बन जाए उसके बाद मकान की चौकीदारी करनी होती है। आइन बन गया है, आइन की पहरादारी ये टोपी पगड़ी वाले कर रहे हैं, तो हम तो इस बुनियाद पे कर रहे हैं। ये थोड़ी है कि मकान बन गया तो जी छोड़ दे, जिन्नों के हवाले कर दे, जो चाहे मकानात का हशर करते फिरे। आइन बना है तो आइन बचाना भी है। एक और शुबा भी कादियानी डालते हैं, पता है वो शुबा क्या है? वो उलमा में तकसीम पैदा करते हैं। इंटरनेट पर जो नौजवान बैठे हैं ना, उन्हें कादियानी ये बात समझाता है और अच्छे भला बंदा भी कादियानी के इस बात पे फिसल जाता है। पता है वो क्या कहते हैं? कादियानी कहते हैं उलमा की इज्जत किया करो, लेकिन आलिम आलिम। तो अब आलिम आलिम कैसे होगा? क्या मतलब? वो कहेंगे आलिम का काम है मस्जिद में बैठे, आलिम का काम है मदरसे में बैठे, आलिम का काम है खानकाह में बैठे, आलिम का काम है तबलीग में जाए, आलिम का काम है नमाज पढ़ाए, जुमा पढ़ाए, यहाँ बैठे। आलिम का क्या काम है? वो सियासत इस्लामिया में आए। तो हमारा नौजवान समझते बात तो बड़ी ठीक है, मौली साहब है तो मस्जिद बैठे ना, मुसल्ले पे बैठे, लोगों को मसले बताए, शरीयत सुनाए, दीन बताए, नमाज बताए, रोजा बताए, हज बताए, ज़कात बताए, उशर बताए, कुर्बानी बताए, निकाह तलाक के मसाइल बताए। ये मौलवी का इस्लामाबाद में क्या काम? तो फिर कादियानियों ने एक और प्रोपागंडा करना है कि मौलवी को इस्लाम नहीं चाहिए, इस्लामाबाद चाहिए। तो हमारे नौजवान इस पे मुतासर हो जाते। आओ सुनो, मैं जवाब देता हूं कि ये कादियानी कहते क्यों। पता है वजह? कादियानियों के खिलाफ 50 साल तहरीक चली है, 50 साल।
कादियानियों के खिलाफ खत्म नबुव्वत की तहरीक की क़ियादत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने की और अपनी वफात तक कादियानियों के खिलाफ कानून नहीं बनवा सके। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कोई कम बंदा नहीं है। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी का नाम ही काफी। कहते हैं ईशा की नमाज के बाद शुरू करते बयान और सुबह की अजानें आ गई। वो अताउल्लाह शाह बुखारी जिसकी आधी जिंदगी रेल में गुजरी जलसों में और आधी जिंदगी अंग्रेज की जेल में गुजरी, वो अताउल्लाह शाह बुखारी जिंदगी गुजारी, उसने तहरीक चलाई। उस तहरीक में 3 बातें करता हूं। आपको पता है इस तहरीक की पादाश में उस वक्त की गवर्नमेंट ने जितनी पाबंदियां लगाई, मजलिस अहरार इस्लाम पे पाबंदी लगाई और खिलाफे कानून करार दिया इनको, तो 10 लाख इनका कारकुन था जो घर से बेघर हुआ था। कितने लाख? 1 मिलियन, 10 लाख बंदा। और 1 लाख आदमी तो हुकूमती गोलियों से जख्मी हुआ था। 10,000 नौजवान शहीद हुए। जामे मस्जिद वजीर खान लाहौर की गलियों में पानी नहीं चल रहा था, खून चल रहा था। ख्वाजा नाजिमुद्दीन की पुलिस ने यूं स्टेट पे स्टेट सीनों पे गोलियां मारी थी मुसलमानों को। ये सब कुछ हुआ लेकिन कानून नहीं बना। आखिर 28 अगस्त 1961 को हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी दुनिया से रुखसत हो। कानून न बना। उसके बाद मुसलमानों ने देखा कि हमारे पास मस्जिद की कुव्वत है, मदरसे की है, खानकाह की है, तबलीग की है, तसनीफ की है, मिंबर की है, मुसल्ले की, सब ताकतें। वो कौन सी ताकत है जो उलमा के पास नहीं है? तो उलमा का मशवरा हुआ कि वो सियासत इस्लामिया की ताकत है कि तुम अमली तौर पे कौमी असम्बली में अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। तो फिर फैसला हुआ उलमा इकराम का, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, जितने उलमा थे सब इकट्ठे, इलेक्शन लड़ा गया और कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू हमारे डेरा इस्माइल खान और जिला टांक से मुंतखब हुए। मर्दे हुर्रियत मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहमहुल्लाह सरजमीन हजारा से मुंतखब हुए। बाकी उलमा भी असम्बली पहुंचे। तो मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह जब असम्बली गए, सुने, हमारे उलमा बड़े हमें बताते हैं कि हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह मदरसे से उठ के गए थे, बुखारी शरीफ पढ़ाते, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाते, कुरान शरीफ पढ़ाते। उधर असम्बली में गए तो माहौल दीनी नहीं था, बेपर्दगी का माहौल था, हर कदम पे बदनजरी, पता नहीं क्या से क्या मामला। तो हजरत मुफ्ती महमूद साहब रोते और अल्लाह जल्ल शानू से दुआ में कहते, मेरे मौला ये उलमा का मशवरा हुआ, मुझे इलेक्शन लड़वाया। मैं बुखारी शरीफ पढ़ाते हुए अच्छा नहीं लगता था इनको, मैं कुरान शरीफ पढ़ाते हुए अच्छा नहीं लगता था यार, मैं तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाते हुए दीनी माहौल में था, उलमा थे, तलबा थे, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात थी, वहां से उठा के मुझे असम्बली बिठा दिया। दिल ही दिल में रोते। कहते हैं उसके बाद कुछ दिन गुजरे, निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के मुसलमान स्टूडेंट ये जा रहे थे नॉर्दर्न एरिया, हमारे शुमाली इलाका जाते थे। तो ये जब मुल्तान से रेलगाड़ी चली और चनाब नगर से गुजरी, जिसको पुराने जमाने में रब्वा कहते थे, तो कादियानियों ने इस्लाम के खिलाफ पंफलेट तकसीम किए रेलगाड़ी में। तो मुसलमान तलबा जो कॉलेज के तलबा उन्होंने कहा शर्म नहीं आती, मिर्जे को हुजूर के बाद नबी मानते हो, हुजूर पाक के बाद। इन्होंने उन्हें समझाया, कादियानियों ने बोझ रख लिया। मुसलमान वापस आ रहे थे, इन्होंने चनाब नगर से पहले अहमदनगर के स्टेशन पे जो शेड्यूल में भी नहीं था, वहां पर गाड़ी रुकवाई और खूब डंडों से, सोटों से मुसलमान तलबा को मारा, जख्मी किया, आधमोया किया। और वहां से जब गाड़ी चली और तलबा के यूं जो है ना जख्मी जिस्म मकाम पे पहुंचे, तो मुसलमानों में एक तशवीश की लहर दौड़ पड़ी। मुल्तान में उलमा इकट्ठे हुए, फिर उसके बाद लाहौर में इकट्ठे हुए, फिर पिंडी में इकट्ठे हुए। मुहद्दिस जलील अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह कराची से तशरीफ लाए और मुल्तान में बैठ के इजलास हुआ। शर्को गर्ब पाकिस्तान के तमाम उलमा ने मिलके हजरत यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह के सर पे दस्तार फजीलत रखी कि आप इस तहरीक की क़यादत करें और हुकूमत वक्त को इस बात पे मजबूर करें कि ये मसला असम्बली में ज़ेहर बहस आए।
मौलाना यूसुफ बिन नूरी की तहरीक 2 माह निकली थी, 2 माह कौमी असम्बली में उस वक्त मसला जेर बहस आ गया। क्यों? अताउल्लाह शाह बुखारी तो 50 साल तहरीक चला के गया, 10 लाख बंदा घर से बेघर हुआ, 1 लाख जख्मी हुआ, 10,000 शहीद हुए और ये काम न हुआ। आज 1 से 2 महीने में काम हो गया। वजह यह थी कि अब मुसलमान उलमा ने सियासत इस्लामिया के मैदान को संभाला था। अब ये वजह थी। हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह समेत तमाम उलमा की क़यादत मुत्तफिक होकर हुकूमत के साथ बैठ गई। बुलाओ कादियानियों, पहले यही मसला ज़ेर बहस आएगा। यकीन मानिए ये बात मई में हुई, जून जुलाई अगस्त इन 3 महीनों के अंदर फैसला हो गया कि कादियानी बुलाए जाए। कादियानियों के 2 गिरोह थे, एक लाहौरी कादियानी, एक मिर्जाई कादियानी, दोनों बुलाए। लाहौरियों का सरबराह था डॉक्टर अब्दुल करीम, वो आया एडवोकेट, और कादियानी मिर्जाइयों का सरबराह था मिर्जा नासिर, ये आए। 13 दिन इनको बिठाया, इनसे कहा आओ अपनी नबुव्वत काज़िबा पर दलाल लाओ, कोई कुरान, कोई फरमान नबी, कोई सहाबा अहले बैत का मसला, कोई उम्मत मुस्लिमा की दलील है तो ले आओ कि मिर्जा गामा नबी है तुम्हारे पास कोई दलील, कोई बात नहीं। इधर उधर के मसले लाए कि हुजूर पाक का खत्म नबुव्वत का मतलब होता है मोहर लगाना, हुजूर ने मिर्जे पे मोहर लगाई। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने फरमाया ये मोहर वाला माना ये तेरे दादे ने तुझे बताया होगा, रसूलुल्लाह खत्म नबुव्वत का माना बता गए हैं। ये मुस्नद अहमद में है, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। अपने पेट के माने करते हो, आओ हुजूर की जुबान में पेश करो। जब ये दलीलें आई तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कादियानी वहां से जलील होकर निकले और उस वक्त तमाम मुसलमान की आदत एक पेज पर थी। हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, मेरे दिल में एक बात उठी कि जब कादियानी आया ना असेंबली में, सर पे पगड़ी, मुंह पे दाढ़ी, सफेद कुर्ता, ऊपर जुब्बा, हमाइल शरीफ लटकाई हुई, कलमा तैयबा की पट्टी माथे पे लगाई हुई, और अल्लाह का नाम आता तो हाथ बांध के कहते जल्ला जलालुहु, हुजूर का नाम आता तो कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब फरमाते हम मौलवी परेशान हो गए कि ये असेंबली के लोग तो बहुत सादे लोग हैं, ये कहेंगे असली मुसलमान तो यही है। हमारे मौलवियों के सरों पे किसी पे पगड़ी, किसी पे टोपी, वो कहेंगे असली मौलवी तो ये है जिसने इतना तरतीब रखी हुई है। लेकिन जब हवाला एक सामने आया ना, असेंबली के लोगों की चीखें निकल गई। वो हवाला क्या था? हजरत मुफ्ती साहब ने किताब अटॉर्नी जनरल को दी कि पढ़े, ये मिर्जे की किताब है। उसमें मिर्जे ने लिखा कुल्लु मुस्लिमी युसद्दिकुनी, ये मिर्जा अरबी में लिखता है, वयकबलु दावती इल्ला ज़ुर्रियतल बगाया, कहते हैं जिसकी माँ का बाप से निकाह होकर औलाद हुई ना, तो हलाली औलाद मेरी उम्मत है, और जो मेरी उम्मत नहीं है उसकी माँ ने जिना करवा। अटॉर्नी जनरल ने हवाला पढ़ा और कहा ये लोगों बताओ तुम मिर्जे की उम्मत हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो? साहब ने कहा मिर्जा कादियानी को बंदे को दिखा, भाई ये क्या है? जी हमारी किताब नहीं है। मुफ्ती साहब ने कहा ये अभी किताब इनके पब्लिशर से मंगवाएं, इसको यहाँ बंद कर दें, टेलीफोन इस तक न जाने दें। उस जमाने में लैंडलाइन थी। जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब आप हेलीकॉप्टर भेजें रब्वा बुक टीपू पर, और यही किताब वहां का डीसी लेकर दे। अगर ये हवाला मिर्जे की किताब से ने निकला, हम अपनी मौत लिख देंगे। लाओ सब कुछ जब प्रूफ हो गया, कादियानियों के पास बचा ही कुछ नहीं, तो मैं तभी कहा बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जब ये वहां से दफा हुए ना और वोटिंग हो रही थी, मैं कहता हूं पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ मुझे भी हो सकता है सियासी तौर पे, आपको भी हो सकता है, लेकिन जनाब जुल्फकार अली भुट्टो को इस मसले पे हम खराज तासीन पेश करें। बाकी बातें अपनी जगह, मैं पीपल्स पार्टी से कोई सियासी लेन देन की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस खत्म नबुव्वत के मसले पर जुल्फकार अली भुट्टो ने जो काम किया है ना, अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। उसने एज अ मुस्लिम इसको लिया, एज अ पॉलिटिक्स नहीं लिया। और जब ये सब ने इस पर वोटिंग की बात आई, मौलाना वसाय सब बड़ी प्यारा जुमला कहते हैं कि जब हुजूर पाक की खत्म नबुव्वत पे वोटिंग के लिए हाथ उठने की बारी आई ना, फरमाया उस वक्त जितने MNA थे, चाहे अकलियत में क्यों नहीं थे, सब ने हाथ उठा के इस बिल की तायद की।
तो इस्लाम जीत गया और कुफर हार गया। तो ये काम फिर कानून बना, और जब कानून लिखा जा रहा था उस वक्त जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे जनाब शरीफुद्दीन पीरजादा साहब, अल्लाह इनकी भी मगफरत फरमाए, उन्होंने मुफ्ती महमूद साहब को कहा कि आईन में लिखते तो हैं कि कादियानी काफिर है, लेकिन मिर्जे का नाम नहीं लिखते। मुफ्ती साहब ने फरमाया हो सकता है बाद में कोई फिरका आए वो कहे हम मिर्जे को मानते हैं लेकिन कादियानी नहीं है, तो इसलिए मिर्जे का नाम लिखो कि इसके मानने वाले सारे खत्म नबूवत के मुनकर बेईमान। उसने कहा जी आईन में किसी का नाम नहीं है, तो उन्होंने कहा कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का तो अंदर नाम मौजूद है, आप कैसे कहते हैं बंदे का नाम नहीं? अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फिक्र तो लिखी हुई है, तो फर्द का नाम लिखने में कौन सा जुर्म है? तो शरीफुद्दीन पीरजादा ने इस्लामिक टच दिया, जानते हैं ना लोग इस्लामिक टच देते। उसने कहा मुफ्ती साहब आप मौलवी हैं, क्या बेईमान का नाम लिखवा के आइन को पलीत करवाते हो? क्या उस बेईमान का नाम लिखवाते हो? बस कानून बना देते हैं, इसका नाम नहीं लिखते, आइन पलीत हो जाएगा। मुफ्ती महमूद भी तो मुफ्ती महमूद थे, उन्होंने फरमाया पीरजादा साहब ये इस्लामिक टच मौलवियों के आगे नहीं चलता। कुरान में फिरौन का नाम आया है, शैतान का नाम आया है, कारून का नाम आया है, हामान जैसे काफिर का नाम आया है। अल्लाह ने उनका नाम लिख के उन पर रद्द किया है। कुरान जैसी किताब पलीत नहीं हुई तो इधर मिर्जे का नाम लिखो, आइन पलीत नहीं हो। तो मेरे दोस्तों ये बात हुई और कानून बना, और वो कानून आज तक कायम, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं ये इस्लाम कयामत तक रहेगा, कहो इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान भी कयामत तक रहेगा, और कादियानियों पे लानते कयामत तक आईनी शक्ल में बरसती रहे। इस कानून को उलमा ने बनवाया है, इसकी हिफाजत करना हम जानते हैं, तभी ये खत्म नबुव्वत की कॉन्फ्रेंसेज हैं, तभी ये खत्म नबुव्वत के सेमिनार हैं कि हम इस आइन की हिफाजत करेंगे, इस कानून की हिफाजत करेंगे। मेरे दोस्तों ये कादियानियों को चोट किसने डाली? एक सियासी मौलवी ने। इसीलिए कादियानी कहता है तबलीगी आलिम की कदर करो, मस्जिद के आलिम की कदर करो, मदरसे वाले आलिम की कदर करो, खानकाहों के अल्लाह अल्लाह सिखाने वाले की कदर करो, सियासी की कदर न करो। ये इस्लाम नहीं, इस्लामाबाद चाहता है। उसे पता है कि मेरी मंजी जिसने ठोकी है वो एक सियासी आलिम मुफ्ती महमूद था, तभी वो आपको इससे दूर करता है। और हमारे नौजवान जो है ये दिल में दीन का दर्द है, दीन का इल्म नहीं है, वो भी कहते हैं इस मौलवी को क्या चाहिए। बाबा ये मौलवी ना होता ना, आज दीन का काम जो हो रहा है असेंबली में ये कभी ना होता। मैं दो बातें करता हूं, दो बातें। नंबर एक, ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट आया था कि जिसके जरिए ही और शी का पता ही ना चले, मेल और फीमेल का पता ही ना चले, ठीक है। ये जो बिल आया है, इस बिल पर जमीयत उलमा इस्लाम ने उस वक्त भी एतराज किया था, लेकिन वो आखिरी सेशन का आखिरी इजलास था, फौरन इन्होंने गुजार दिया। अब जब बिल का मसला उठा तो इसके लिए आवाज किसने बुलंद की है? मौलवी ने। बाकी कोई सियासी नहीं बोल सकती, आपको उलमा ही नजर आते। और इस पर जब मौलाना बोले, तरमीमी बिल शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब समेत तमामी उलमा को चेक करा कर पेश कर दिया है सेनेट में। जुमा 8 दिन गुजरेंगे, इंशाअल्लाह इस बिल को यूं ठोकर मारेंगे जैसे फुटबॉल को किक मारेगा। और दूसरे मसले पर, सूदी मसला, ये जो सूद का मसला आया, जब से मुल्क कायम हुआ है आज तक सूदी निजाम राइज है। 1973 के आइन में मुफ्ती महमूद से वादा किया गया था कि 10 साल में सूद क्लियर कर देंगे। हक था 1983 में सूद खत्म हो जाता, लेकिन नहीं माना, उल्टा सूद के निजाम को जारी कर दिया। अभी विफाकी शरी अदालत ने फैसला दिया कि सूद गलत है, तो हमारे 2 बैंक, स्टेट बैंक और नेशनल बैंक, जो हुकूमती लेवल के बैंक है, ये रिव्यू पिटीशन में चले गए। नजर सानी की अपील में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को लेकर वजीर आजम से मिलकर एक ही जुमला कहा कि पीडीएम का इत्तेहाद बाद में और अल्लाह रसूल वाली बात पहले।
बाकी मामलात बाद में, ये पहले है। लिहाजा सूद के खिलाफ जो अपील हुक्मरानी बैंक ने जारी कर रखे है वापस लें। उन्होंने कहा जी कानूनी पेपर वर्क होने दें, हम वापस लेते हैं। और वो वादा पूरा हुआ। एक हफ्ता कबल हमारे वो जो मिनिस्टर हैं इसके खजाना के, वजीर खजाना ने आके ऐलान कर दिया, मौलाना के घर में आकर भी कह दिया, टीवी पर भी कह दिया कि हम सूद के खिलाफ लगी हुई अपीलें वापस ले रहे हैं। ये इतना बड़ा काम है, 75 सालों में इतनी बड़ी जो है ना बढ़ोतरी इस्लामी मामलात में आज तक नहीं हुई जो मौलाना ने की। लेकिन मसला ये है कि मौलवी की बात आए तो किसी को हजम नहीं होती, इसलिए को आगे बताने के लिए तैयार ही नहीं है। तो यहाँ कोई मामला है ही नहीं। हालांकि टीवी भी इसे रिपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कर रहा है, प्रिंट मीडिया भी कर रहा है, आलमी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, सारे बता रहे हैं। लेकिन मौलवी का काम है तो इसलिए बताने और समझाने के लिए आगे कोई तैयार ही नहीं। तो बाबा ये काम है उलमा का, इन्होंने इस मैदान को संभाला था। तो खत्म नबुव्वत से लेकर हर काम तक की इन्होंने चौकीदारी की। तो मैंने बात चलाई थी खत्म नबुव्वत के हवाले से। तो याद रखें, तबलीग भी दीन का हिस्सा है, तालीम भी दीन का हिस्सा है, सियासत इस्लामिया भी दीन का हिस्सा है, खानकाह भी दीन का हिस्सा है। बाकी सारे काम दीन का रास्ता है, उसमें दीनी मदारिस और तबलीग का काम ये उस रास्ते की रोशनी है, और सियासत इस्लामिया उस रास्ते के कांटे हटाने का नाम है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इन हजरात को जज़ा खैर अता फरमाए। इनने दीन के लिए पहले भी मेहनत की थी, अब भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो अकीदा खत्म नबुव्वत हमारे ईमान का हिस्सा है, महवर है। इस पर मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा, आप यहाँ आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत से रब्ता करें, खत्म नबुव्वत के जिम्मेदारों से रब्ता करें, और खुद भी कोर्स करें और अपने बच्चों को भी अकीदा खत्म नबुव्वत को कोर्स कराएं, ताकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत की चौकीदारी कर सकें। करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुल्लाह। मौदूदियत के बारे में, बाबा मौदूदियत के बारे में हमारे अकाबरीन ने बता दिया कि हम साहबा और अहले बैत के मानने वाले हैं। जो इसके खिलाफ बोलेगा हम उसके साथ नहीं हैं। इंजीनियर अली मिर्जा नेट पर मेहनत कर रहा है। इंजीनियर अली मिर्जा को जो सुनते हैं ना, मैं उनको एक बात कहता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग सीखते हैं तो उसको सुन ले, अगर आप दीन सीखना चाहते हैं तो आलिम को सुन। दीन उलमा से मिलता है, दीन इंजीनियर से नहीं मिलता। वो इंजीनियर है, वो हाफिज नहीं है, आलिम नहीं है, कारी नहीं है, मुफ्ती नहीं है, मुहद्दिस नहीं है, तो उसको दीन का क्या पता, वो तो ऊट पटांग मारेगा। तो भाई अगर एक बंदा कहे मैं डॉक्टर हूं, हो वो मोची, आप उससे टीका लगवाओगे तो आप कहेंगे तेरा काम जूतियां गाड़ना है, तू बैठ के डॉक्टर बनेगा। तो भाई वो इंजीनियर है, उसका काम है थल्ली सीधी करे, गली सीधी करे, छत पे कितनी सीमेंट की बोरियां आती हैं ये बताए। दीनदारी पूछनी है तो उलमा से पूछे। क़यामत की निशानियां हैं, याजूज व माजूज का ज़ुहूर कब होगा, कौन सी जगह कैद किए गए हैं। भाई ये सद्दे सिकंदरी के पीछे कैद किए गए हैं। सद्दे सिकंदरी कहाँ है, अल्लाह को पता है, मुझे तो नहीं पता। बाकी कब इनका ज़ुहूर होगा, जब ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे उनके बाद इनका ज़ुहूर होगा। मुसलमान जहन्नम जाएंगे और कब्र का अज़ाब की होगा। क्यों भाई, पहले हवलात होती है फिर जेल होती है। तो पहले हवलात बमाना कब्र है, फिर जेल बमाना दोज़ख है। अल्लाह हमें दोनों से महफूज रखे। किस्तों का कारोबार जायज़ है भाई। किस्तों के कारोबार में हमारे यहाँ जो किस्तों का कारोबार है ना डेरा इस्माइल खान को, वो तो सूदी, उससे तो बचता हूँ। इधर क्या है, यहाँ के उलमा से पूछ लो, मुझे इधर की तफसीलात मालूम नहीं है। सहाबी रसूल से ज्यादा रिवायात किससे है, आखिरी सहाबी कौन है। सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा से ज्यादा रिवायात है, 2210 रिवायात इनसे साबित है। बाज़ औकात तो सारी हजरत अबू हुरैरा से 4000 से ज्यादा साबित है। और आखिरी सहाबी मक्का मुकरमा में अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रजी अल्लाह तआला अन्हु। मुझजनी से कैसे बचें, वालिद शादी नहीं कराता, बेटा गुनाह कर रहा है तो क्या करें। ये गुनाह आपके वालिद साहब को ईसाले अजाब हो रहा है। ये आपके अब्बा जान को चाहिए आपकी शादी कराएं। शादी नहीं कराएंगे तो इस तरह जलील होता बंदा फिरेगा। बाकी आपको भी ये काम नहीं करना चाहिए। आप भी तन्हाई में मोबाइल इस्तेमाल न करें, तन्हाई में लैपटॉप इस्तेमाल न करें, सब में बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करें तो बंदे को हया होता है, फिर ये काम नहीं होता। और अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया और बाद में अब्बा ने शादी कराई तो आपकी शादी किसी काम की नहीं होगी। वही होगा भाई, ट्रैक्टर पे लगी हुई टेप लोगों की होती है, तो आप तो बीवी के काबिल होंगे ही नहीं। फिर वेतर नमाज में दुआए कुनूत नहीं आती तो क्या करें। दुआए कुनूत सीखने की कोशिश करें, जब तक सीखते रहें उस वक्त तक कोई और दुआ पढ़ ले।
बाप बेटे से जिना, अगर बाप ने बेटे की बीवी से जिना किया तो बीवी हराम हो गई। जी हाँ, बेटे पर बीवी हराम हो जाएगी अगर बाप ने मुकाला किया है तो। इंटरनेट और फेसबुक यूट्यूब की कमाई जायज़ है, अगर आपका क्लिप ठीक है तो कमाई जायज़ है, अगर आपका क्लिप सिरे से गलत है तो कमाई जायज़ नहीं है। तस्वीर खींचना हराम है, बिल्कुल हराम है। उलमा मना करते हैं तस्वीर न करो, तो फिर वीडियो क्यों बनवाते हैं? बेटा वीडियो और है, तस्वीर और है। तस्वीर को हम भी हराम कहते हैं, वीडियो हम हर जगह नहीं बनाते, सिर्फ दीनी बात की बनाते हैं कि इसके जरिए दुनिया तक पैगाम जाए, सिर्फ इस हद तक जायज़ है। बाकी सेल्फी मल्फी का तो मैं भी कायल नहीं हूँ। आज तक आपने हमारी सेल्फी देखी है? मैं कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फर रहमान के साथ कई बार बैठा हूँ, मेरी सेल्फी आपने देखी? मैंने मौलाना का सेल्फी दे दें। हजरत उस्ताद मौलाना घुम्मन साहब के साथ बैठे हैं, कभी सेल्फी ली है? तो मैं तो जाती तौर पर इन चीजों का कायल नहीं हूँ। शहबाज शरीफ की हुकूमत में लोग मौलाना को गालियां देते हैं तो अपनी आखिरत खराब करते हैं। बाबा पेट्रोल महंगा हो गया है, बाबा पीडीएम खब, सुभान अल्लाह। सुने, ये भी आपको बता दूं, इमरान खान ने पिछली हुकूमत से मुआहदा किया था, हमने उस वक्त महंगाई मार्च किया ताकि मुआहदा न हो IMF से, उसने मुआहदा कर लिया 5 साल का, तो हमारे मार्च में वो मुआहदा टूटा नहीं, इसी वजह से वो मुआहदा 5 साल तक कायम है, तभी पेट्रोल महंगा। अब 5 साल तक पहले हम मुआहदा नहीं तोड़ सकते, हम उनको कह दें IMF को हुकूमत तब्दील हो गई आप मुआहदा तोड़ें, वो कहें हम शहरों से मुआहदा नहीं करते, हम तो रियासत से करते हैं, रियासत तो कायम है। लिहाजा इसने जो मुकाला मल्ला था वो हमें 5 साल, अगला 1.5 साल रह गया, इसमें भुगतना होगा, उसके बाद नया मुआहदा देखेंगे। ये इसने गलत मुआहदा किया था जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। मुफ्ती साहब अल्लाह आपको खुश रखे, आपसे मसला पूछा, आप नाराज हो गए। मैंने पूछा था कि आपने एक क्लिप सुना जिसमें आपने कहा हाजी पर ईद की नमाज फर्ज नहीं, तो क्यों नहीं? मैं इस क्लिप पे तो नाराज नहीं हुआ, आपने कोई और शैतानी फरमाई होगी, इस वजह से नाराज हुआ होगा। बाकी हाजी पर ईद की नमाज फर्ज नहीं है, हाजी तो ईद की नमाज पढ़ता है, आपको किसने कहा? हाजी पर बकरा ईद की नमाज नहीं है, लिहाजा फर्क किया करें। बकरा ईद के दिन हाजी जो होता है वो मिना में होता है, उस पर बकरा ईद की नमाज नहीं है, ईद की नमाज तो उस पर है। ईद तो छोटी ईद को कहते हैं ना, तो बकरा ईद का मामला और है और ईद का मामला और है। जज़ाकुमुल्लाहु ताला।